ये जो इलेक्शन होने जा रहे हैं इसके लिए भी अपना पैगाम दे दें ताकि आपकी ये बात आवाम तक। रहमान रहीम, जनरल इलेक्शन 2024 8 फरवरी को होने जा रहे हैं और जहां तमामी पार्टियां इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं, मैं अपनी आवाम से कहना चाहूँगा कि ये इलेक्शन पार्टियों के इलेक्शन नहीं है। इस इलेक्शन को पार्टियों का इलेक्शन ना बनाएं। ये पाकिस्तान का इलेक्शन है, ये पाकिस्तान बचाने का इलेक्शन है। इसमें हम सबको पाकिस्तान के लिए वोट देना चाहिए और इस्लाम के लिए वोट देना चाहिए। इस वक्त दुनिया की सूरत हाल मुख्तलिफ है और इसराइल और इंडिया और ईरान वो मेरे मुल्क में अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं, वो मेरे मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़ काम करना चाहते हैं, वो हमारी फ़ौज को बदनाम करना चाहते हैं, वो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी, कत्ल व क़िताल और फ़िरका वारियत फैलाना चाहते हैं। मुझ और आप सबको मुत्तहिद होकर पार्टियों से निकल कर एक ऐसी हकीकी आज़ाद जहन रखने वाले लोगों को मुंतखब करें ताकि वो असम्बलियों में जाके पार्टियों की बात ना करें, पाकिस्तान और इस्लाम की बात करें। जज़ाकल्लाह हज़रत वक्त देने के लिए। रहमान रहीम, इलेक्शन जनरल इलेक्शन 2024 होने जा रहे हैं। तमाम पार्टियां मुख्तलिफ तरजीहात के साथ इस मुहिम में मैदान अमल में मौजूद है। इस असना में इसी दौरानी में पाकिस्तान राहक पार्टी ने मुल्क भर में अपने उम्मीदवारान का चुनाव किया है। कायद मोहतरम हज़रत अक़दस अल्लामा गाजी औरंगज़ेब फ़ारूकी साहब इस वक्त NA 230 के तमाम दीनी मजहबी जमातों उलमाए हक़्क़ा के मुत्तफ़िक़ा उम्मीदवार हैं और हज़रत के NA में एक PS 87 भी आ रही है और PS 87 का नामज़द उम्मीदवार मैं जो आपसे मुखातब हूँ, मैं उसका नामज़द उम्मीदवार हूँ। तमाम जमातें मुख्तलिफ़ तरजीहात रख रही है। इस वक्त माशरे के अंदर बहुत महरूमी और बहुत बेचैनी का शिकार हैं लोग। पाकिस्तान राहक पार्टी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ कामयाब होकर इन तमाम की तमाम महरूमियों का इज़ाला करेगी। मैं तमाम आवाम से कहूँगा कि वो इंतखाबी निशान इसरी को वोट दे, सपोर्ट भी करें। 8 तारीख इंशाअल्लाह हमारी जीत नहीं, आवाम की फतह का दिन होगा इंशाअल्लाह। अच्छा हज़रत, मेरा सवाल है, जितनी भी सियासी पार्टियाँ हैं वो आके सेवरेज लाइन से और पानी से निकल नहीं पा रही, तो आपका भी कोई मंशूर होगा, आपका भी कोई जहन होगा कि इंशाअल्लाह अगर मैं मुंतखब होकर आता हूँ तो मैंने आवाम के लिए ये करना है, उस पर भी थोड़ी सी वजाहत कर दें। राहक पार्टी का बुनियादी जो मंशूर है, उस मंशूर में बुनियादी बात है कि हक़ पे चलना और आवाम को हुकूक दिलवाना और हुकूक दिलवाने के लिए शऊर बेदार करना। इस वक्त जो सबसे बुनियादी बात है, आवाम के अंदर शऊर अपने हुकूक के उसूल का बेदार नहीं किया जा रहा। हम अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी जा रहे हैं आवाम के अंदर हुकूक के उसूल के लिए शऊर बेदार कर रहे हैं और जिस दिन आवाम के अंदर शऊर बेदार हो गया तो उनको उनके हुकूक उनके दहलीज पर पहुँचेंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया हज़रत वक्त देने के लिए। शख्स आता है, कहता है मैं ये करके जाऊँगा इलाके में, मैं ये करके जाऊँगा। अगर ये आते हैं, अल्लाह पाक अगर ये सीट इनको अता करते हैं तो ये क्या करेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया जो ना आपने वक्त निकाला हमारे लिए। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँ, मैं पाकिस्तान राहक पार्टी ज़िला मलीर का मैं सदर भी हूँ और उन्होंने मुझे सदारत की सीट भी दी। और दूसरा मैं NA का इलेक्शन में लड़ रहा हूँ, कौमी असम्बली का NA 231। जैसे कि आपको पता है इलेक्शन की गर्मा गर्मी मुहिम अभी चल रही है। अभी थोड़ी देर बाद जैसे हज़रत मौलाना औरंगज़ेब फ़ारूकी साहब ने भी अपनी कुछ बातें हैं, अपना मंशूर आपको बताया। हमारा इंशाल्लाह आने का मंशूर और उसके बाद जो हम यहाँ पर करने जा रहे हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द, जैसे कि इलेक्शन के 8 फरवरी को इलेक्शन की तारीख जब आ जाएगी, उसके बाद जब हम कामयाब होंगे और इंशाल्लाह हम जब जाएंगे आगे तो सबसे पहले हमारे सामने आवाम होगी। उस आवाम के हकूक़ जिन्होंने इससे पहले इनसे छीन लिए थे वो हकूक़ हम इनको वापस दिलाएंगे। सबसे पहले जो हमारा मसला यहाँ पर है तालीम का, तालीम इस वक्त हमारे इलाके के अंदर ना होने के बराबर है। उसके बाद बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं, रोडों के हैं, गलियों के हैं, फिर उसके साथ मेडिकल के हैं, हॉस्पिटलों के हैं, बहुत सारे मसाइल हैं और इन मसाइलों को हमने देखना है। इंशाल्लाह हम इक़्तिदार में आएंगे तो इंशाल्लाह इन सारे कामों को हम सबसे पहले अपनी पहली फहरिस्त में हम इसको रखेंगे। जैसे कि आपको पता है हमारे जंग में अंदर PS हमारे मौलाना मावी आज़म साहब जंग की सीट पे लड़े थे और MPA बने, तो उन्होंने जंग का नक्शा बदल दिया। उन्होंने जंग के अंदर इतना काम करवाया, यूनिवर्सिटियाँ बनवाई, स्कूल बनवाए, रोड बनवाए, गलियाँ बनवाई और उस जंग का नक्शा आज इतना चेंज कर दिया, जब वहाँ पर हम जाते हैं तो वो जंग हमें लगता ही नहीं है पुराना जंग, वो जंग चेंज हो गया है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र में रखकर मैं कहता हूँ
इंशाल्लाह जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो हम जंग से भी बढ़कर इतना काम करके दिखाएंगे, कराची का नक्शा बदल देंगे। और इंशाल्लाह जब कराची कोई आएगा तो वो अमन का शहर होगा। यहाँ कत्ल व गारत नहीं होगी, यहाँ नाइंसाफ़ी नहीं होगी, यहाँ हर किसी को अपना इंसाफ मिलेगा, अपना हक मिलेगा। जैसे आज आप देख रहे हैं, एक मोबाइल की वजह से डकैती होती है और लोगों को रास्ते में शहीद कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, और उसको पता ही नहीं है मरने वाले को मैं क्यों मर रहा हूँ, मारने वाले को नहीं पता मैं उसको क्यों मार रहा हूँ। एक मोबाइल चंद पैसों की वजह से इन चीज़ों को हमने ख़त्म करना है और अपने मुल्क में इंसाफ लेकर आना है। और अपने इस पाकिस्तान के अंदर हम ऐसा कानून बनाएंगे सहाबा के लिए, और इंशाल्लाह उन लोगों की ज़बानें हम बंद कर देंगे जो कि हमारे सहाबा के खिलाफ बात करते हैं, और इंशाल्लाह ये कानून पास करके हम छोड़ेंगे। आप दुआ करें, आप हमारा साथ दें, और इंशाल्लाह हम जब जीत के जाएंगे सबसे पहले हम यही कानून का अपना बिल पास करवाएंगे, नामूस सहाबा का बिल पास करवाएंगे, और ख़त्म नबूवत के ऊपर हम बुलंद आवाज़ उठा के उसका भी बिल पास करवाएंगे। जज़ाकल्लाह। शुक्रिया हज़रत वक्त देने के लिए। हज़रत क्या कहेंगे, आने वाले इलेक्शन में उम्मीद है कि इंशाल्लाह विन कर जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विन तो खैर 2013 में भी हमने किया था, और लोगों की मोहब्बत पहले भी थी और उससे बढ़कर अब और ज़्यादा मोहब्बत है। और इलाके के लोग चाहते हैं कि हज़रत अल्लामा गाजी औरंगज़ेब फ़ारूकी साहब इस हल्के से मुंतखब हों। जिस तरह हमारी जमात के जीतने वाले MPA ने जंग में काम किया है, तो लोग चाहते हैं कि उसी तर्ज में फ़ारूकी साहब भी जीत कर असम्बली में नामूस रिसालत, नामूस सहाबा का काम भी करें और इलाके के लिए भी आवाज़ उठाएं। और इंशाअल्लाह हमें ये उम्मीद है कि हज़रत की कामयाबी के बाद इलाके में भी काम होंगे, और जिस मकसद के लिए असम्बली में जा रहे हैं इंशाअल्लाह दुश्मन का वहाँ रास्ता रोकने के लिए जा रहे हैं और रोक कर दिखाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम जनाब। सर बताएं, उम्मीद नज़र आ रही है कि इंशाल्लाह इलेक्शन में इस बार आपकी पार्टी विन करेगी? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त ज़िला मलीर में राय हक पार्टी मुकम्मल तौर पर तमाम सीटों से इलेक्शन में हिस्सा ले रही है, जनरल इलेक्शन में, और उसके ऊपर हम अपनी भरपूर तैयारी के साथ उतरे हुए हैं। उसके साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से मजबूत और भरपूर यकीन है अल्लाह की ज़ात से कि हम इंशाल्लाह जो हमारे मतलूबा सीटें हैं भरपूर तरीके से हम उनको विन भी करेंगे और बड़ी लीड लेकर इंशाल्लाह हम इन सीटों की जीतेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि इस वक्त NA 230 के ऊपर गाजी इस्लाम अल्लामा औरंगज़ेब फ़ारूकी साहब राय हक पार्टी स्त्री के निशान से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसी के साथ साथ NA 231 के ऊपर डॉक्टर तारिक अजीज़ साहब स्त्री के निशान से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसी के साथ PS 87 से सैयद मोहिउद्दीन शाह साहब जो हैं वो स्त्री के निशान से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसी तरह PS 89 से मुफ्ती शकील अहमद हैदरी साहब स्त्री के निशान से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और उनकी कैंपेन बड़ी भरपूर तरीके से जारी है। अवाम बहुत अच्छा तासुर दे रही है, लगे तो बहुत अच्छी तरह से उनको वेलकम कर रही है, और लग रहा है कि ये अवाम, ये कौम जो है वो अपने हकीकी लीडरों को देखना चाहती है, असम्बलियों में लाना चाहती है, क्योंकि बहुत मायूसियाँ इन्होंने देख ली, बहुत परेशानी इन्होंने देख ली। कि हम ये चाहते हैं कि हम गटर, सीवरेज और पानी की सियासत से निकल कर मुल्क को तामीर और तरक्की की राह पे गामजद करें। उसके लिए राय हक पार्टी जो है इस मैदान, इलेक्शन के मैदान में उतरी हुई है, और हमें उम्मीद है आवाम जिस तरह हमें अभी साथ दे रही है इलेक्शन डे के ऊपर भी भरपूर हमारा साथ देगी, हमारे उम्मीदवारों को इंशाल्लाह कामयाब बनाएगी। शुक्रिया हज़रत वक्त देने के लिए। हमारे साथ एक और साथी मौजूद है, मैं इनके भी राय चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त हमें दिया। पाकिस्तान राय हक पार्टी इस वक्त मुल्क भर में इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। हमारी सियासत गटरों की, सेवरेज की, पानी की नहीं है, हमारी सियासत कौमी सियासत है। इस वक्त मुल्क को लीडरों की ज़रूरत नहीं है, मुल्क को रहनुमा की ज़रूरत है। और इस वक्त पाकिस्तान राय हक पार्टी ने जितने भी उम्मीदवारान अपने मैदान में उतारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो सब जो है रहनुमा हैं, और इस मुल्क को जो इस वक्त दलदल में फंसा हुआ मुल्क को निकालने का वो हुनर जानते हैं। और इंशाअल्लाह असम्बलियों में आने के बाद यहाँ पर जो है तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत और तहफ़्फ़ुज़ नामूस सहाबा के हवाले से कानून साजी तो होगी, लेकिन हमारी तरजीहात सूद का ख़ात्मा वो भी शामिल है, क्योंकि हम माशी तौर पे मुल्क के अंदर जो है निकालने का जो हल समझते हैं वो सूद के ख़ात्मे को समझते हैं। इंशाअल्लाह राय हक पार्टी अगर इक़्तिदार में आई वो सूद का ख़ात्मा करेगी। मज़ीद इसके अलावा जो मुल्क भर के अंदर मज़दूरों का इस्तेहसाल हो रहा है उनके हवाले से कोई कानून साजी मौजूद नहीं है।
अगर कानून साजी है भी तो इंतहाई जो है नरम किस्म की है। इंशाअल्लाह मजदूरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी हम लोग कानून साजी भरपूर तरीके से करेंगे राय हक पार्टी। मज़ीद इसके अलावा जो एक फलाही रियासत का ख्वाब होता है जिसकी बुनियाद आज से 1450 साल कबल आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रखी थी, इंशाअल्लाह आज सन 2024 में अगर अवाम ने हमारे ऊपर एतमाद का इजहार किया, 8 फरवरी को हमारे ऊपर अगर अवाम ने एतमाद का इजहार किया, इंशाअल्लाह मौजूदा दौर के अंदर वो फलाही रियासत हम कायम करके दिखाएंगे। मज़ीद इसके अलावा इंशाअल्लाह 8 फरवरी को फतह सबसे पहले अल्लाह की होगी, उसके बाद आवाम की होगी। हमारा काम है जद्दोजहद करना, हमने जद्दोजहद जारी रखी हुई है। शुक्रिया हज़रत वक्त देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान राय हक पार्टी से डॉक्टर मोहम्मद फुरकान फारूकी है और मैं PS 92 से उम्मीदवार हूँ। हमारा पहला जो करना चाहते हैं वो खिलाफत राशदा कानून असम्बली के अंदर हम पास कराएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा इकराम की अब छुट्टियाँ होंगी तो तमाम लोगों को पता लगेगा सहाबा इकराम के बारे में और अल्हम्दुलिल्लाह हम आवाम के लिए निकले हैं और मजलूम आवाम के लिए निकले हैं। और सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये जो छुट्टियों का आपने हवाला दिया ये थोड़ा सा वजाहत से बता दें, क्योंकि हमारे देखने वाले भी ऐसे भी हैं कि वो यहाँ से फारिग हैं, वो बात को समझ नहीं पाते। ये भाई उसकी बात कर रहे हैं, मैं आपको थोड़ी सी वजाहत कर दूँ। जैसे बेनज़ीर की छुट्टी है, जैसे किसी और किसी की छुट्टी है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से लेकर जितने भी हमारे खुलफ़ाए राशिदीन हैं उनकी कोई छुट्टी नहीं है, ठीक है। यहाँ तक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक मुबारक रात की छुट्टी नहीं है, तो ये उसकी बारे में बात कर रहे हैं। अभी हज़रत आप आगे कंटिन्यू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम असम्बली के अंदर सूबाई असम्बली के अंदर ही हम कानून लेकर आएंगे और ये शिक पे वहाँ पर लेकर आएंगे कि यौम सद्दीक़ अगर मनाया जाए, जब हमारे पाकिस्तान के बानी कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की यौम पे छुट्टी हो सकती है और अल्लामा इकबाल डे बनाया जा सकता है, तो यौम सद्दीक़ अकबर क्यों नहीं बनाया सकता। जब सुबह बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, वो सो के उठेगा तो मम्मा से पूछेगा या अपने वालिद से पूछेगा, बाबा से, कि मैं आज क्यों स्कूल नहीं जा रहा हूँ, तो वो बताएंगे कि आज यौम सद्दीक़ अकबर है, तो वो पूछेगा यौम सद्दीक़ अकबर कौन थे, तो कहा कि खलीफा बिला फजल पहले खलीफा थे। अब पहले खलीफा कौन थे कि आप सल्लम के दोस्त भी थे और पहले खलीफा भी थे, तो इसके मुतालिक जो है ना वो उसको बताएगी और इस्लामी जो बाकायदा राय है वो सामने उसके आ जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पहली हमारी चीज़ ये है, बाकी जितने भी हम मसाइल हैं, बत्ताखोरी है, मोबाइल का छिनना है, तमाम चीज़ों का, पुलिस के काम मामला आते हैं और करप्शन के मामला आते हैं, इंशाल्लाह इसके ऊपर हम गिरफ्त करेंगे, हम इस पर गिरफ्त करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अवाम हमारे साथ में खड़ी है और अवाम के साथ में हम खड़े हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब ये चीज़ें शामिल हो जाएंगी और अच्छे लोग पहुँच जाएंगे तो जो बजट होगा वो इलाकों में लगेगा। अब होता तो ये है कि जब इलेक्शन करीब आते हैं तो जो बजट रुका हुआ होता है वो बजट लगाया जाता है लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ खाली। और मेरी हुक्म वाला से ये एक दरख्वास्त है कि इस चीज़ को नोट करा जाए, वो पैसा कहाँ छुपा के रखा था इन लोगों ने जो अब लगाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्रिया।